हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी बेसन की रोटी की रेसिपी। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से मसाले भी, जिससे इस रोटी का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। इसे आप सुबह के नाश्ते में भी ले सकते हैं और शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप के करीब बेसन। नॉर्मल जो घर में कप होते हैं मैंने उससे मेजर किया है। जितना आपने बेसन लिया है उतना ही हम वजन आपने आटा ले लेना है। ये नॉर्मल घर का जो चक्की का आटा होता है ये वो वाला आटा है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी एक दरमियाने साइज का प्याज। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो आप बारीक भी काट सकते हैं, बट इसको बेलने में थोड़ा सा मसला होता है, इसलिए मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। इससे रोटी का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। अब इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जाएंगी बारीक कटी हुई 5 से 6 अदद के करीब हरी मिर्चें। ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चों की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें शामिल कर लेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब कलौंजी। साथ में शामिल कर लेंगे 1 छोटा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। इसमें कलर अच्छा आ जाए तो इसके लिए हल्दी ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून के करीब। नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत, बट मैंने इसमें 1/2 टी स्पून ऐड किया। और पिसी हुई तीखी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून के करीब। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 छोटा चम्मच भर के सफ़ेद वाले तिल। इससे बेसन की रोटी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और नॉर्मल जो घर का कुकिंग ऑयल होता है वो इसमें 2 टेबल स्पून के करीब शामिल कर लेंगे। अब इन सारे मसालों को सबसे पहले अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इन मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा या घटा भी सकते हैं। पानी मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको गूंदने में कितना पानी यूज़ किया। आटा गूंदने के लिए आपने एकदम से सारा पानी एक साथ नहीं डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है। सारा पानी एक साथ डाल देंगे तो इसको गूंदना मुश्किल हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। क्योंकि इसमें बेसन है तो आपने ध्यान से आटा गूंदना है। और आटा आपने थोड़ा सा सख्त गूंदना है, बिल्कुल इसी तरह से, तो इसको बहुत ज़्यादा ढीला नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसको रेस्ट देंगे कम से कम भी 20 मिनट का या फिर आधे घंटे का। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इसको गूंदने में कितना पानी लगा है। तकरीबन आधा कप के करीब पानी लगा है। अब इसको कवर करके कम से कम भी आपने इसको 20 मिनट से आधे घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है तो आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। और इसके पेड़े जो आपने बनाने हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, मीडियम साइज़ के बनाने हैं। आप चाहें तो आप इससे बड़े साइज़ के पेड़े भी बना सकते हैं, बट जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ा होगा तो उसको आप जितना ज़्यादा लंबा बेलेंगे तो रोटी के टूटने का खतरा होता है। इसलिए पेड़े जो है वो दरमियाने साइज़ के रखा करें और दरमियाने साइज़ का ही इसको बेला करें। और साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि 1 कप आटे और 1 कप बेसन से तकरीबन 5 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं। तो चलिए अब इनको बेल लेते हैं। और बेलने के लिए आपने सबसे पहले थोड़ा सा खुश्का लगा लेना है, क्योंकि बेसन का जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो आपने सूखा आटा थोड़ा अच्छे से लगाना है। और बेलने के लिए भी आपने इनको बहुत हल्के हाथों से बेलना है, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर नहीं बेलिएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी बेसन की रोटी भी बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बेसन की रोटी को बेल लिया है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ना ही ये चिपकी हुई है और बीच में से भी कहीं से नहीं टूटी है। तो चलिए अब इसको पका लेते हैं। और आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई हीट पर बिल्कुल नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। जब इसका कलर एक साइड से चेंज हो जाए, ये आप देख सकते हैं, तो इसको पलट देंगे हम। यहाँ पर मैं इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए घर के बने हुए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर का ऑयल या घी होता है उसमें इसको बना लीजिएगा। और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको नहीं बनाइएगा वरना ये जल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। साइडों से भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा ताकि दूसरी तरफ से भी ये बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर हेल्दी सी और मज़ेदार सी बेसन की रोटी को मैंने दोनों साइड से अच्छे से पका लिया है। और बाकी जो बेसन की रोटी है उनको भी आपने इसी तरीके से पका लेना है। और अगर आप घी या तेल नहीं लगाना चाहते और इसको ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, तो आप घी या तेल को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आप तेल की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती हैं कि आप एक ही बारी में 2 से 3 आराम से खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की चाय में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ा देती है, या फिर आप इसे सिर्फ ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये बेसन की हल्की फुल्की सी मज़ेदार सी रोटी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। लास्ट में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट करके। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।